नहमदुहु This meeting is being recorded. व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा ईबे का लेसन नंबर 49 है। आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्राइटेरिया है चाइनीज़ जो सोर्स्ड फिजिकल प्रोडक्ट हैं उनका क्राइटेरिया क्या होगा। पहले हमने पाकिस्तानी प्रोडक्ट का क्राइटेरिया हमने पढ़ा, तो आज हम पढ़ेंगे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का फिजिकल प्रोडक्ट को सोर्स करने का क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले जो है वो फाइंड द मेन कीवर्ड ऑफ प्रोडक्ट, रिजल्ट थ्रू आउट ऑफ द पेज शुड बी द सेम। सबसे पहले जो है वो कीवर्ड आपको पता होने चाहिए प्रोडक्ट के, और फिर उसके जो रिजल्ट हैं वो तमाम पेज पे सेम होने चाहिए। और फिर सेलिंग प्राइस शुड बिटवीन 13 to 35, जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो 13 से 35 तक होनी चाहिए। और एटलीस्ट टू सेलर शुड अबव 100 सेल इन लास्ट 30 डेज। दो सप्लायर की जो सेल है वो एटलीस्ट जो है वो 100 से अबव होनी चाहिए 30 दिन में। तो सेल ट्रेंड लाइन शुड बी इंक्लाइन फॉर 30 डेज। सेल ट्रेंड उनका जो है वो इंक्लाइन होना चाहिए। among top 5 seller, 2 seller should must have feedback less than 22,000। यानी उनको फीडबैक भी जो है वो टॉप सेलर जो है वो उनका फीडबैक जो है वो कितना होना चाहिए, 2000 होना चाहिए। तो अब हम जो है सबसे पहले खोल के टेरापेक पे हम इसकी रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करने के बाद जो है वो हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो हम सेल में चले जाएंगे। सेल में जाके अब हम रिसर्च में चले जाएंगे। रिसर्च में जाके जो कीवर्ड हैं वो आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो कीवर्ड जो है कल हमने जो जिस पे रिसर्च की थी वो था मैन लेदर वॉलेट। ठीक है जी, मैन लेदर वॉलेट था। तो इसकी अब हम रिसर्च देखते हैं टेरापिक पे। सबसे पहले हम जो है फिल्टर को ऑन कर लेंगे, और यहाँ जाके जो मार्केट हम सर्च करना चाह रहे हैं वो मार्केट को हम जो है कोशिश करेंगे कि वो मार्केट लगाएं। जैसा कि हमारी यूएसए की मार्केट है, तो हम ये यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, इसको अप्लाई करा दें। यूनाइटेड स्टेट हो गया, और उसके बाद सेलर लोकेशन भी जो है वो हम यूनाइटेड स्टेट लगा देते हैं। यूनाइटेड स्टेट आ गया। ठीक है जी, ये इसको अप्लाई करवा दिया। और अब इसके फिल्टर के अंदर हम जाके इसमें यूज लगा हुआ है तो हम इसको जो है कंडीशन के अंदर ये वॉलेट्स आ गया, उसको अप्लाई करवा दें।
इसको ऑल कैटेगरी में कर देते हैं, चलो। फिक्स प्राइस। प्रीमियम को हटा देंगे। हमारा जो ये न्यू विद टैग, ठीक है जी। इसको न्यू विद टैग हम करेंगे। अच्छा, अब आप देखें, ये जब हम लिस्टिंग में आते हैं, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ जेनियर लेदर वॉलेट, मेंस RFID ब्लॉकिंग लार्ज कैपेसिटी लेदर कार्ड होल्डर, ठीक है। और लिस्टिंग प्राइस इसकी है 24.84। शिपिंग फ्री है। और 7 वाचर हैं। और इस पे जो है, हमने क्राइटेरिया ये लगाया था कि लिस्टिंग वो होनी चाहिए जिसमें हम उसकी जो है कम से कम ऐसे सप्लायर हम चेक करेंगे जो ट्रेंडिंग हो, नंबर 1, ठीक है जी। तो ये देखिए, करंट ट्रेंड हम इस पे ऑन कर देते हैं। तो ये देखें, ये आपके सामने लिस्टिंग जो आ रही है ना, ये 14 to 28 लिस्टिंग, 9 लिस्टिंग ऐसी हैं जो हाई ट्रेंड में गई हैं, ठीक है। और ये 44 से 58 एक लिस्टिंग है। और 3 लिस्टिंग ऐसी हैं जो 89 से 103 है। और इसी तरह जो है, ये 149 से 163 लिस्टिंग जो है, ये इस पे मौजूद है। और 47 एक्टिव लिस्टिंग है। और लिस्टिंग प्राइस रेंज जो है, ये $14 से लेके $162 तक है। और करंटली एवरेज लिस्टिंग जो है, वो एवरेज लिस्टिंग प्राइस $51 आ रही है। अच्छा, अब हम अगर इसका आगे इसके मुख्तलिफ ट्रेंड देखें, डिस्ट्रीब्यूटर लिस्टिंग टॉप कैटेगरी, तो आगे इस पे कोई चार्ट नहीं दे रहा। अब ये देखें, इस पे कोई किसी किस्म की जो है वो इनकी सेल नहीं हुई। जीरो सेल है, जीरो सेल है, 7 है। तो इसका मतलब है कि ये इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं है। तो अब हम एक और है, उसको HP मीटर कहते हैं। HP मीटर टेस्टिंग डिवाइस, इसको देखते हैं जरा। ये HP मीटर, इसको हम HP मीटर लगाएंगे। तो
तो हम हटा दें, रीसेट कर देते हैं पहले। सबसे पहले हम रीसेट करके नई रिसर्च लगाते हैं। ये एचपी मीटर, इसमें हम फिल्टर अप्लाई कर देते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट, इसकी लिस्टिंग और लोकेशन जो है ये भी यूनाइटेड स्टेट की लगा दें। अच्छा जी, कंडीशन का फिल्टर हम लगाएंगे इसमें। न्यू, इसको अप्लाई कर देंगे और फॉर्मेट फिक्स प्राइस हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये देखें ज़रा। इसका आप ट्रेंड चेक करें कि ये जो न्यू जेन्यन टेस्लर मीटर जीरो टर्न मूवर। ये ये मीटर है, इसको देखें ज़रा गौर से। ये एक मीटर है जिससे जो है ये सॉइल टेस्टिंग के लिए काम आता है। तो इसकी फिक्स प्राइस $49 है। अब इसकी सेल आइटम देखें कितनी है, 248.75। ठीक है। अब इसके सोल्ड आइटम, टोटल सोल्ड कितने हुए हैं, 248। और जून 27 को इसका डाटा जा रहा है। और इसी तरह दूसरी जगह 49.2 है। ये देखिए जरा, ये उसका मीटर है। सर ये फोर्टी ऊपर नाइन वाली जो आइटम है उसमें टोटल आइटम सोल्ड 5 है। आइटम सेल, हाँ जी 5 है, और ये सेल जो है ना 248 है। ठीक है। तो इस पे ना एक दूसरा चेक लगाते हैं, HP सॉइल टेस्टर। सॉइल टेस्टर, ये क्या है जी, मॉइस्चर सेंसर सॉइल ह्यूमिडिटी टेस्टर, मल्टी चैनल सॉइल मॉइस्चर टेस्टर।
आपने कोई प्रोडक्ट इस पे सर्च किए हैं और थेरापिक पे? हिलाल साहब, मैं कह रहा हूँ कि मैंने ना सेलर, मेरे पास सेलर है वो अभी भी वो उसमें जी। आ रहे सारे ऐसे ना, उसी तरह ही है। अभी मैंने हिस्ट्री भी सारी डिलीट कर दी है। अकाउंट भी 2 मंथ्स जो है ना बग हो गया उसको, लेकिन अभी तक वो ऑप्शन नहीं मेरे पास शो हो रहे। आपके पास थेरापिक नहीं खुल रहा? नहीं सर, ये मेरे पास सेलर अब आ रहा है ऊपर लिखा हुआ बस, और आगे मेरा यूजर नेम आ रहा है, बाकी ये नीचे ऑप्शंस कोई भी नहीं आ रहा है, ओवरव्यू, ऑर्डर, लिस्टिंग, मार्केटिंग। अच्छा, तो आपने वो सारे उसके डिलीट किए, उसकी कुकीज वगैरह? हाँ जी, मैंने कैशे सारी सब कुछ हिस्ट्री सब कुछ डिलीट कर दिया उसके। अच्छा, नई विंडो से लॉगिन करके देखें ज़रा, नई विंडो से लॉगिन करके देखें। आपके पास इसका मतलब नई ये विंडो से मुराद किसी दूसरे ब्राउज़र हाँ, की? हाँ जी, हाँ जी, किसी दूसरे से लैपटॉप से खोल के देखें। चलो मैं अकाउंट एक मिनट एक्सेस उससे भी करके, ट्राई कर लेता हूँ वैसे। हाँ जी, एक्सेस करके देखें कि उस पे जो है वो खुलना चाहिए, ताकि उसके, क्योंकि ये रिसर्च तो आपको तभी होगी ना जब आपका ये खुलेगा, तो फिर आप सेलर हब इसमें रिसर्च करना शुरू करेंगे। फिर टेरापिक खुलेगा तो फिर आप बिल्कुल देखेंगे। ऐसे ही है, हाँ बिल्कुल जी, ऐसे ही है। अदरवाइज तो आपको पता नहीं लगना कि ये क्या जो है ना, ये मैं टूल है वहाँ ना। पे यूजर अकाउंट यही वाला जी। जी जी। अच्छा, मैं दूसरे लैपटॉप के ऊपर अभी मैं उसको दूसरे लैपटॉप पे लॉगिन करूँ इसी इसी यूजर नेम से? हाँ हाँ, इसी यूज़र नेम से, अपने सेम यूज़र नेम से आप लॉगिन करके देखें। तो लॉगिन करके फिर आप जो है ना, वो उसको चेक करें कि क्या मसला आ रहा है। क्यों नहीं हो रहा? वैसे होना तो चाहिए था। मैं खुद बड़ा टेंशन में हूँ कि ये एक तो आपका खुल जाना चाहिए था। ऐसा तो उसमें सेम एज इट इज होता है, इसमें कोई वो तो है नहीं कि आपके पास अलहदा क्यों खुलेगा। अच्छा जी, हम जो है ना वो अ, इस पे रिसर्च कर रहे थे। चलें, ये लेदर वॉलेट को ही कर लेते हैं, या डॉग बेल्ट पे कर लेते हैं। चलें, डॉग बेल्ट, ठीक है, डॉग बेल्ट को देखते हैं। इसमें हम यूएस का लगाते हैं। ये इसके फिल्टर लगा दिए हमने। अब इसकी कैटेगरी डिफाइन कर देते हैं। कंडीशन हमारी न्यू हो जाएगी। ये अप्लाई, फॉर्मेट फिल्टर,
फॉर्मेट जो है फिक्स प्राइस हो जाएगी। अच्छा ये देखें जी, रिपीटर बिग डॉग अल्फा मैप डेक बेल्ट 54 में, टोटल 44 सोल्ड हुई हैं, ये 49 सोल्ड हुई हैं, ये 31 सोल्ड हुई हैं, ये 24 है, ये 23 है। तो इसमें जो है ना प्रोडक्ट हमने ऐसी चेक करनी है जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रही हो। तो उनके जो जो क्राइटेरिया हमने मुकर्रर किया ना कि 100 सेल जो है 30 डेज में होनी चाहिए। अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट में नहीं आ रही। और फिर जो है 30 डेज में इंक्लाइन हो सेल, और जो टॉप 5 सेलर हैं उन्होंने फीडबैक जो है ना उनके 2000 फीडबैक उनके होने चाहिए। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे हम इसी को खोल लेते हैं। इसकी जब हम स्टोर को खोलेंगे तो इस पे हम फीडबैक चेक करेंगे कि इनके फीडबैक कितने आ रहे हैं। ये देखें, अभी इसके फीडबैक देखें, 3,11,929। तो अब हम क्या करेंगे, इसने जो सेल की है वो 1359 है। तो हम जो हमने वो शीट बनाई थी, ये उनकी बेल्ट है। तो हम उस पर जाके डाटा एंटर करना शुरू करेंगे। तो जो हमारी इस क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट आनी शुरू हो जाएगी, उसको हम उस अपनी शीट में डालते जाएंगे और उसको मेंटेन करना शुरू करेंगे। तो जो इस पे नई क्राइटेरिया पे आएगी तो उसको हम छोड़ते जाएंगे। तो इसको हम ऑर्डर प्रोसेसिंग को फिल करेंगे, जो हमारी शीट है। अब ये आपने इस पे रिसर्च करनी शुरू कर देनी है, ठीक है। ये देखें ना, मैन लेदर वॉलेट, ये हमने इस पे, इसकी डिक्लाइन सेल थी, ये हमने छोड़ दी। तो उसके बाद हम दूसरा, ये दो है, इसको हमने क्या किया, डॉग बेल्ट है, इसके जो मेन कीवर्ड है वो हम यहाँ वो नोट कर लेंगे। जैसे हमने इसी को, इसके स्टोर को खोला, या ये जो इन्होंने यहाँ दिया हुआ है कि ये अल्फा जेनियन करके ये इनकी आ रही है। तो इस पे आप देखें, ये एमपी, ये बाकी इन्होंने जो है, बेसिकली तो ये डेक बेल्ट है, ये इसका जेनरिक कीवर्ड है, डेक बेल्ट है। और बाकी जो है ना इन्होंने साथ वो दूसरे कीवर्ड लगाए हुए हैं सर्चिंग के लिए, बिग डॉग अल्फा एमपी डेक बेल्ट, ये बेसिकली ये है। ठीक है जी। हिस्ट्री अगर आप इसकी चेक करें तो हिस्ट्री में भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि ये देखें, डेली की तकरीबन सेल इनकी चल रही है 111111। तो ये इस तरह प्रोडक्ट आपने निकालने शुरू करनी है। मुख्तलिफ प्रोडक्ट की रिसर्च करके वो आप वहाँ चेक करते जाएंगे और इस फॉर्म को मेंटेन करना शुरू कर देना है। तो इस पे जो टू सेलर विद 60 अबव सेल्स, तो अगर यस है तो यस करेंगे, यहाँ एंटर कर देंगे। और प्राइस जो है, जैसे इसकी प्राइस रेंज क्या चल रही है आपके सामने, 54.99, तो यहाँ 54.99 हम डाल देंगे, 54.99। ठीक है जी। टोटल सेलर कितने हैं, टोटल सेलर इसके, इसी प्रोडक्ट के अगर चेक करने हों तो हम इसके, इसी प्रोडक्ट के टोटल सेलर कितने लिस्ट हुए हुए हैं, वो इसके कीवर्ड से जाके हम, ये टेरापिक पे, ये यहाँ इन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है, 215 सेलर इस पे लिस्टेड है, इस कीवर्ड पर 215 सेलर इस पे लिस्टेड है। तो इस तरह जो है ये हम अपना फार्म मेंटेन करना शुरू करेंगे। इसमें जो है हमने कोशिश ये करनी है कि जो प्रोडक्ट हमारी इंक्लाइन होंगी, ट्रेंड जिस प्रोडक्ट का जो है वो चल रहा है, तो उसको हम टेरापिक पे उसकी रिसर्च करके इस डाटा शीट में हम डालना शुरू करेंगे। डाटा शीट मैंने आपको भिजवा दी थी। तो अब इस पे जो है आपने यहाँ इसका लिंक भी डाल दें,
ताकि कल को आपको जब सर्च करना हो तो फिर वो लिंक पे आप जाके वो उसको करके देख सकते हैं। तो इस तरह जो है आपने क्या करनी है कि ये शीट मेंटेन करनी शुरू करनी है। और ये इंटरनेशनल जो सप्लायर हैं हमारे इन्हीं प्रोडक्ट में से फिर हम सप्लायर निकालने शुरू करेंगे। जब हमारी प्रोडक्ट की रिसर्च हो गई, इसमें से फिर हम देखेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी चल रही है, वो प्रोडक्ट को उठाएंगे, उठा के फिर हम उसके सप्लायर चेक करना शुरू करेंगे। और सप्लायर कौन कहाँ से मिलेंगे आपको, वो पता ही है आपको, अलीबाबा से मिलेंगे, अली एक्सप्रेस से मिलेंगे, और दूसरी जो हमारी रिसर्च की है सीजे ड्रॉप शिपिंग है, वहाँ से मिलेंगे। तो वो हम फिर उनके सप्लायर चेक करना, अमेजोन से चेक करना शुरू करेंगे। तो उस तस्वीर के जरिए भी हम सर्च कर सकते हैं। तो ये अब रिसर्च वर्क जो है ना, इस पे अब ज़्यादा शुरू हो गया है। तो कल जो है वो आपकी ये असाइनमेंट है कि आपने शीट बनानी है, ताकि ये जो रिसर्च वर्क है ना हम इसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, इसमें अगर कोई क्लैरिटी चाहिए तो बताएं मुझे। फिर सेल्स स्ट्रेटजी है वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। सेल्स स्ट्रेटजी हम क्या बनाएंगे, कैसे होगी, तो इसके सर मुतालिक जो है। एक दफ़ा शीट दोबारा दिखा देना। जी, ये देखें, पहले सीरियल नंबर, मेन कीवर्ड, सेल जो है वो डिक्लाइन है या वो ट्रेंडी है, इंक्लाइन है या डिक्लाइन है, ये होनी चाहिए। फिर उसके बाद अबाव सेलर जो है 60 उसकी सेल होनी चाहिए, यानी उनकी तकरीबन 60 के करीब 30 डेज में उन्होंने सेल की हो। तो अगर की है तो फिर आप इसमें डालते जाएं, अदरवाइज इस शीट में ना डालें। तो एवरेज सेल जो है वो उसकी एवरेज सेल प्राइस, जैसे मिसाल के तौर पे जो भी उसकी एवरेज सेल प्राइस आती है वो आप एवरेज सेल प्राइस यहाँ डाल देंगे। और फिर नंबर ऑफ टोटल सेलर उस पे कितने हैं, यहाँ से आपको टेरापिक से मिलना शुरू हो जाएगा। तो बिलाल साहब, आप तो टेरापिक को फिर जो है ना, सबसे पहले तो ये टेरापिक का मसला हल करें। आप किसी दूसरे लैपटॉप से अपने अकाउंट को लॉग इन करके देखें अब। मैंने अभी सर दूसरे को लैपटॉप पे भी लॉगिन किया है, उस पे भी सेम सेम वही इशू है। अच्छा, वो सेल पे जब जाते हैं, जी जी। सेल पे जा रहे हैं आप, मुझे ज़रा अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे। मैं ये जो है ना ये मल्टी कर देता हूँ, अब आप स्क्रीन शेयर करें ज़रा, क्या क्या आ रहा है इस पे। मेरी स्क्रीन आ रही है आपके पास? नहीं आई। एक मिनट है। आप देखें, करें अब देखिए। करें, हाँ जी आ गई अभी, करें, शेयर करें, शेयर, ये शेयर का बटन दबाएं। मेरी स्क्रीन नहीं आ रही आपके पास? नहीं आ रही। अब देखिएगा। जी आ रही, आई है। अच्छा जी, सेल में जाएं। अब तो देखें यहाँ पे ना वो ऑप्शन भी नहीं आ रहा, क्या नाम है, ये शीट 2 वाला जो। ये सेल, सेल के अंदर क्लिक करें। कर दिया ये सर। हाँ, स्टार्ट सेलिंग करें। जी, स्टार्ट योर लिस्टिंग, कोई सी भी आप लिस्टिंग, हाँ। कंटिन्यू विदाउट मैच। जी, हाँ, न्यू विद टैग। जी,
आपके भी नेट स्लो है? हाँ जी, आ गई स्क्रीन। हाँ जी, स्क्रीन आ गई, बिल्कुल ठीक है। आगे चलें। इस पे टाइटल लगाया, कैटेगरी में आप XYZ डाल दें। पता क्या, आप ना पूरी लिस्टिंग एक दफ़ा ना मुकम्मल करें। मुकम्मल करके ना आप जब इसको ऑनलाइन करेंगे ना, लाइव करेंगे, तो ये आपसे ना जी वेरिफिकेशन जी, मांगेगा, फिर आपकी ये सारी चीज़ें खुलेंगी। मैं कह रहा हूँ कोई एक लिस्टिंग आप कह रहे हैं लाइव करूँ। जी, लिस्टिंग जो है ना, पहले आप पूरी इस पे प्रॉपर फोटो शोटो डालें, ठीक है। और ठीक लिस्टिंग है। जैसे आपको सिखाई है, पूरी लिस्टिंग करके इसको लाइव कीजिए। जब आप लाइव करेंगे तो वो फिर आपसे ना आपकी वेरिफिकेशन मांगेगा। आपका वो कहेगा कि अगर आपका पायनियर अकाउंट बना हुआ है तो जी जी, आप जो है ना क्लिक कीजिए, फिर वो पायनियर अकाउंट पे आप चले जाएंगे। पायनियर तो आपका बना हुआ है ना? हाँ जी बना हुआ है। अच्छा, उस पे आप ये ख्याल रखिएगा कि पायनियर वाले आपसे फौरी तौर पे वेरिफिकेशन मांगेंगे। आप अपने घर के बिजली का बिल और प्लस आपकी बैंक स्टेटमेंट, वो तैयार रखिएगा, वो आपसे उन्होंने मांगनी है। बिजली का बिल मेरे पास अभी है सही, लेकिन वो आपने कहा था मैं आपको वो बताऊंगा टेम्पर कैसे करना है उसको। हाँ जी, उसको स्कैन करें। स्कैन करके जो एड्रेस पे आपका बैंक का अकाउंट पे आपका जो एड्रेस है ना, जो डला हुआ, वो हाँ एड्रेस जी। डाल दें। जैसे वो आपका घर का ही एड्रेस होगा ना। और हाँ जी, वो नाम भी ऊपर, जी मैंने कहा ऊपर जो नाम है वो भी चेंज करना है। जी, नाम भी चेंज कर दें। उसको जस्ट स्कैन करें, स्कैन करके पेंट में चले जाएं, या अगर आपको कैनवा आता है तो कैनवा में जाके उसको कट करें। कट करके उस पे जो है ना वो दूसरा आप टेक्स्ट पूरा लिख दें। तो उसको सेव करें, सेव करके वो अपने पास आप बिजली का बिल रखिएगा। आपका बैंक अकाउंट के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो, और प्लस जो आपका जी जी। बिजली का या यूटिलिटी बिल टेलीफोन का होना चाहिए, कोई भी हो, वायर बिल हो, वो तैयार हो। ये एक्शन करने से पहले तो मैंने, जैसे आप इसको लाइव करेंगे ना, वो फौरी तौर पे वेरिफिकेशन पे चला जाएगा आपका। ये पेनियर के अच्छा जरिए। मुझे पेनियर, पेनियर के ऊपर ना वो एक, हाँ जी पेनियर के ऊपर एक वेरिफिकेशन आई हुई है, वो कह रहे हैं कि अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो 3 मंथ्स की वो अपलोड करें। हाँ तो करें ना, वो भी करें, और प्लस जो है वो आपसे तो वो फिर। जो बैंक, तो वो जो बैंक हमने, जी जी, वो जो हमने बैंक साथ अटैच किया हुआ है उसकी स्टेटमेंट लगानी है। जी जी जी, जो भी आपने बैंक आपका है ना, उसकी 3 मंथ की आप ऑनलाइन ही वो डाउनलोड कर लें। जैसे मैं तो, मेरा तो मिज़ान में है, तो मिज़ान की मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। जस्ट आप ऐप से डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड करके मैं आपको दिखाता हूँ, बिजली का बिल भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कैसे ये आपसे मांगेंगे। वो आपसे वो आपसे अब आपका शनाख्ती कार्ड वगैरह मांगेंगे, या आपका पासपोर्ट। कोशिश कीजिएगा पासपोर्ट दे दीजिएगा, क्योंकि शनाख्ती कार्ड पे ना वो नाम उर्दू में लिखा होता है या वो सही नहीं होता। लास्ट नेम फर्स्ट नेम जो है ना वो वेरीफाई आपने, वो आपका पॉइनियर पे हुआ है या नहीं हुआ? क्या चीज़ है? आपकी वेरिफिकेशन पे उन्होंने जो आपका शनाख्ती कार्ड वगैरह है वो कर लिया था? आईडी अप्रूव हुई। हाँ जी, आईडी। आईडी अप्रूव हुई। अच्छा, ये देखें, ये इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो डाउनलोड कर लेंगे आप। ये भी हो रही है, ये आपकी ऐप से ही डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। वो 3 महीने मैंने की वैसे आप बैंक को रिक्वेस्ट कर दी है, उस वो मुझे शेयर कर देंगे। हाँ जी, ये आपकी डाउनलोड वैसे आप अपनी ऐप से भी कर सकते हैं, तो डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके उसको। अल्फा, मेरा अल्फा में अकाउंट है उसमें, मेरे पास अल्फा में मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आ रही कोई भी ना।
अच्छा, चलो उनसे फिर मंगवा लें। वो पहले करके फिर यहाँ से ये जो है ना इसको लाइव कीजिएगा। जैसे आप लाइव करेंगे फिर जो है ना ये आपके जी सारे जी ऑप्शन खोलेगा, क्योंकि अभी आपका अकाउंट जो है ना सेलर अकाउंट बना ही नहीं है। ठीक है। ये सेलर अकाउंट अभी आपका नहीं बना हुआ, क्योंकि ये जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगी तब तक वो सेलर अकाउंट नहीं बनाएंगे। ये ऐसे जो है आपने अपना बिल जो है यहाँ, अगर आपका नहीं है नाम वगैरह, ये सारा अमेंड करके यहाँ लगा दें। ठीक है, समझ गए ना? बिजली का बिल स्कैन करें, जी जी। स्कैन करके चले यहाँ वो आप बिल अपना। का अगर मुझे समझ नहीं आएगी तो मैं बिल के अगर मुझे समझ नहीं आएगी तो आपसे मैं चेक पूछ ये लूंगा देख लें, उसका। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीन नज़र आ रही है या नहीं आ रही? नहीं नहीं, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही मेरे पास। नहीं आ रही है, एक मिनट में अभी शेयर कर देता हूँ। जी, अब देखें आ रही है, स्क्रीन आ रही है। ये अभी भी अब आई है। अच्छा, इसमें ये देखें ना, ये बिल है ना, यहाँ आपका नाम होना चाहिए। अगर आपके नाम पे नहीं भी है तो जस्ट यहाँ से कट करें, कट करके यहाँ राइटिंग करके लिख दें, सेव कर लें उसको। ठीक है, ठीक हो गया। इसको सेव करके अपने पास रखें। इसी तरह स्टेटमेंट भी जो है वो आप अपने पास रखें। फिर इसको लाइव करें। जैसे लाइव होगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना ये आपका सिस्टम जो है वो ये सारा खुल जाएगा फिर। क्योंकि अभी आपकी लिस्टिंग जो है वो उन्होंने सैलरी अकाउंट अप्रूव ही नहीं किया। वो अप्रूवल तब होती है जब आपकी उनके साथ जो है अटैचमेंट हो जाती है, सिंक्रोनाइज हो जाता है पायनियर के साथ। और आपकी जो है वो पे आउट जो है वो सारा क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद वो सैलरी अकाउंट क्लियर करते हैं। ठीक है, ठीक इसको हो गया। चले वो इसको कोई आप कर लें, कल आप करें इसको इंशाल्लाह, मुकम्मल करें तो चले बाकी कोई इंशाल्लाह। प्रोडक्ट वगैरह मैं निकालता हूँ, हेल्थ कोई प्रोडक्ट ना जो मुझे पता हो कि मैं इसको लाइव करना है, जी वो इंशाल्लाह। आपको चेक करवा लूंगा एक दफ़ा पहले। हाँ नहीं, हाँ नहीं, मुझे भेजिएगा, मैं थोड़ा आइडिया उसको दे दें किस। मैं जिक से भी चेक कर लूंगा ना। मेरे पास दूसरा टूल भी है, ठीक मैं है। उससे भी चेक कर लूंगा, उसके कीवर्ड भी चेक कर लेंगे। मैंने कहा थोड़ा सा आइडिया दे दें, मैं किस तरह की प्रोडक्ट जो है ना वो रिसर्च करूँ जरा। अ, ये जो है ना एनिमल से रिलेटेड, जैसे ये कैट, अभी कल मैं एक प्रोडक्ट देख रहा था, वो था डॉग बॉल। ये स्क्वैश बॉल नहीं होती, ये डॉग के लिए वो वहाँ खेलते हैं, लेकिन उसमें वैसे तो फिजिबल है। जी वो जी। अगर चाइना से की जाए ना डायरेक्ट वहाँ यूएस में, तो उसमें $18 बचते हैं। वो 100 पीस